बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एडीएस थर्ड ईयर के कोर्स विजुअल बेसिक के लेक्चर के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम। आज हम विजुअल बेसिक की सीरीज़ आगाज़ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरू से देखेंगे कि विजुअल प्रोग्रामिंग क्या है, उसके बाद विजुअल बेसिक क्या है और इसके अंदर कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऑलमोस्ट जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम कवर कर लेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप का लिंक डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप के जरिए डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो मैं आगाज़ में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते या अगर आप इसको जस्ट टच देते हैं और डाउनलोड करके निकल जाते हैं, तो मुझे यही लगेगा कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बनाऊंगा। आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक दफ़ा ऑनलाइन लाजमी देखिएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उसको लिंक सेंड करें कि वो भी इसको देखें और इल्म को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में आप मेरी मदद करें। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है, एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखना है कि एक प्रोग्राम लिखने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ़ायदा क्या होता है हम प्रोग्राम लिखने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम की। एनी सिचुएशन दैट नीड सम स्टेप्स टू बी टेकन टू बी रिजॉल्व्ड इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। हर वो चीज़ जो हमें करनी पड़े प्रॉब्लम कहलाती है। प्रॉब्लम से आमतौर पे हमारा ये तस्वर लिया जाता है कि कोई मुश्किल काम, कोई डिफ़िकल्टी। प्रॉब्लम का मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होता, प्रॉब्लम का मतलब होता है हर वो काम जो आपको करना पड़े, वो मुश्किल है, वो आसान है, वो रूटीन है, वो जो कुछ भी है वो एक प्रॉब्लम है। मसलन हमने दो नंबर्स ऐड करने हैं, ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। और आपको ये भी बताता जाऊँ कि मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस नहीं होते, प्रॉब्लम्स होते हैं। हम ये कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 3। क्योंकि एक जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है उसमें आपके पास आगाज़ में कुछ डाटा आपको दिया जाता है और उसको किसी तरीके से आपने मैनिपुलेट करके उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई करके उससे एक रिजल्ट निकालना होता है। तो हर वो सिचुएशन जिसके ऊपर आपको काम करके रिजल्ट्स निकालने पड़े, जिसमें आपको कुछ काम करना पड़े, वो एक प्रॉब्लम है। आपने ट्रैवल करना है, डेफिनेटली आपको चलना पड़ेगा, आपको उसके लिए मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह आपने डिनर लेना है तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हर वो काम जो आपको करना पड़े वो एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग बेस्ट सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और उसके लिए उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन डिफाइन करना, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। एक पेशेंट जाता है एक डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, तो आपको क्या लगता है कि उसने बीमारी का लफ्ज़ सुना डॉक्टर ने और फ़ौरन उसके पास जो डब्बे पड़े थे उनसे थोड़ी थोड़ी गोलियां डाल के उसको चला देगा? नहीं, वो सबसे पहले उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई करेगा कि इसको बेसिकली बीमारी है क्या। उसके लिए वो उसके टेस्ट कराएगा, उसके साइंस वाइटल साइंस चेक करेगा, उसके बाद वो उसके डिफरेंट उससे क्वेश्चंस पूछेगा। अल्टीमेटली वो उस बीमारी की तह तक पहुंचेगा, इस पेशेंट को बेसिकली बीमारी है क्या। जब वो बीमारी को समझ जाएगा, उसके बाद वो उसके मुताबिक डिसाइड करेगा कि इसको कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी है और किस तरतीब से यूज़ करवानी है, और देन वो आपको वो मेडिसिन यूज़ करवाएगा और आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम जो सॉल्व करना होता है उसके लिए बाकायदा आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जिसमें हम उस प्रॉब्लम की तहकीक करते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। जब आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, देन आप उसके लिए एक सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद उस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करते हैं और जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। इस तरीकाकार को, उस वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रा डिटेल से देखेंगे। तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं और उनके डिफरेंट ही सोल्यूशंस होते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता कि हमने एक सोल्यूशन डिज़ाइन कर लिया और उसके बाद हर प्रॉब्लम के ऊपर हम वही अप्लाई करते रहेंगे। मे भी तरीकाकार सेम हो सकता है लेकिन सोल्यूशन डिफरेंट होगा। तो आपको जिस तरह का प्रॉब्लम है उसी तरह का उसके लिए सोल्यूशन डिज़ाइन करना है। आपको सोल्यूशन एफिशिएंट होना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब कि वो कम से कम टाइम कंज्यूम करे और जल्दी से जल्दी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मसलन अब अगर वो डॉक्टर
पेशेंट को मेडिसिन लगवा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो चाहता है कि महीनों में जाके ये बीमारी रफ़ा होगी। डेफिनेटली पेशेंट ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरी बीमारी, मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, मतलब वो रिसोर्सेज कम कंज्यूम करे, वो टाइम कम लगाए, वो मेमोरी कम कंज्यूम करे। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो रिसोर्सेज एफिशिएंट होना चाहिए कि रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हों। और तीसरी चीज़ कि रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी में ये होता है कि एक तो ये है कि हम उसको जब भी यूज़ करना चाहें वो हमारे लिए अवेलेबल हो, और हर दफ़ा वो रिजल्ट्स भी सिमिलर दे, मतलब एक्यूरेट दे। और उसके लिए ये है कि वो कभी भी टीयर एंड वियर का शिकार ना हो। मतलब ये नहीं है कि वो आगाज़ में फ्रेश है तो वो सही काम कर रहा है, बाद में वो थक गया है तो वो काम सही नहीं कर रहा। तो ये इंसानों की तो खासियत हो सकती है, लेकिन हम जो सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर ऐसा काम कभी भी नहीं होगा। तो बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स लिखेंगे। अब कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटेशनल मशीन है, ये कंप्यूटेशन करता है। और कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। तो ये किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। सो इसने जब भी काम करना है कोई ना कोई कैलकुलेशन करके करना है। अब एक कैलकुलेशन जब होती है उसके लिए सबसे पहले तो उसको इनपुट देनी पड़ती है, देन प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट होती है। तो ये तीनों स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स लिखते हैं। अब एक प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अपने कंप्यूटर को जो हदायत देते हैं वो हदायत का मजमूआ प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर बेसिकली बिल्कुल एक डल एंड डम्ब किस्म की डिवाइस है। ये एक ऐसा मुलाजम है जिसे कोई काम करना नहीं आता। अब आपने उससे जो भी काम करवाना है पहले उसे सिखाना है। तो जब आप एक आदमी को, आप एक ह्यूमन को मुलाजम रखते हैं तो आप उसे उसकी लैंग्वेज में जाके उसे सिखाते हैं कि आपके कौन से काम हैं और उसने वो काम किस तरीके से करने हैं। इसी तरह कंप्यूटर से जब आप काम करवाने जा रहे हैं या करवाना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को पहले सिखाएंगे ये चीज़ कि आप उसे क्या चाह रहे हैं और उसको उसने किस तरीके से करना है। तो आप उसे दो चीज़ें बताएंगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसके लिए आप एक लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। वो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आप प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। अब एक प्रोग्राम जो है वो आपसे इनपुट्स लेगा, उन इनपुट्स को आपकी हदायत के ज़रिए असर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको एज आउटपुट शो करवाएगा। और एक और जो एक्स्ट्रा काम ये कर सकता है वो ये है कि ये उस इनपुट को जो इसके पास आई उसको फ्यूचर के लिए महफूज कर सकता है अपनी मेमोरी के अंदर, ताकि आपको फर्दर जब ज़रूरत हो आप उससे वो दोबारा रिकॉल करवाएं और वो जो रिजल्ट्स महफूज पड़े हैं उनको दोबारा से निकाल के आप देख सकें। अब एक प्रोग्राम को लिखने के लिए एक ख़ास बंदा होता है जो यूज़र की नीड्स को भी समझता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी समझता है और यूज़र की नीड्स के मुताबिक प्रोग्राम लिख देता है। वो हमारा प्रोग्रामर कहलाता है। सो प्रोग्रामर इज द पर्सन दैट राइट्स प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड्स। एक प्रोग्राम जो है वो अपनी लाइफ के अंदर 3 स्टेप से गुजरता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट क्या होता है? वो डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं। प्रोसेस क्या होता है? वो ऑपरेशन जो कंप्यूटर उस डाटा के ऊपर परफॉर्म करता है। और आउटपुट क्या होती है? वो रिजल्ट्स जो हमें वापस मिलते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा जो यूज़र से उसकी एज लेगा ईयर्स के अंदर और उसको कन्वर्ट करेगा डेज और मंथ्स के अंदर, और जो डेज और मंथ्स आएंगे वो मुझे वापस दिखाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को जब भी एग्जीक्यूट करता हूं मैंने सबसे पहले उसे ईयर्स में एज देनी है, ये मेरी इनपुट। उसके बाद वो उन ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स निकालेगा और 365 से मल्टीप्लाई करके डेज निकालेगा। ये उसने की प्रोसेसिंग, मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद वो जो डेज और मंथ्स आए हैं वो मुझे वापस दिखाएगा। ये हुई उसकी आउटपुट। तो एक प्रोग्राम अपनी लाइफ के अंदर ये 3 चीज़ों से गुजरता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब हमने कहा जी कि प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए होती है, उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड रूल्स यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कोई भी लैंग्वेज है कुछ वर्ड से मिलकर बनती है, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स होंगे, उसके अंदर उसके कुछ ना कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल्स होती हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। मसलन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सिंबल से हम ये चीज़ समझाते हैं कि डाटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन करना है। और उसके बाद जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आपने काम करना है
आप उसकी ग्रामर को फॉलो करोगे। इसी तरह जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर भी काम करने के लिए इसकी एक ग्रामर होती है जिसको उसका सिंटैक्स कहते हैं। वो सेट ऑफ रूल्स जो एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमने फॉलो करने होते हैं वो उसका सिंटैक्स कहलाता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। सो आपने अपना प्रोग्राम लिखने के लिए उन रूल्स को, उस सिंटैक्स को फॉलो लाजमी करना है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और प्रोग्रामर जो होता है वो अपनी नीड्स के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है। मतलब उसने जिस तरह का प्रोग्राम लिखना है उसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो सिलेक्ट करेगा। अगर उसने एंड्रॉयड के लिए प्रोग्राम लिखना है तो वो अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। अगर उसने वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए काम करना है तो वो अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। अगर उसने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए वो एक अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। तो जिस तरह का उसने प्रोग्राम लिखना है, जिस तरह का उसका प्रॉब्लम है, उसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो सिलेक्ट करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको ह्यूमंस आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर हार्डवेयर आसानी से अंडरस्टैंड करती है। इन लैंग्वेजेस को हम आगे एक लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल और लो लेवल। अब एक प्रोग्राम हम क्यों लिखें, क्या फायदा क्या होगा हमें, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला, प्रोग्राम जो होता है एफिशिएंट होता है। ये आपका डाटा एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है, आपके प्रॉब्लम को बड़ी एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है। कैन बी यूज रिपीटेडली। आप एक प्रोग्राम एक दफ़ा लिख के रख लेते हैं, उसको जितनी दफ़ा भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैंने वो एक प्रोग्राम लिखा था जो यूज़र से उसकी ईयर्स में एज लेता है और उसको डेज और मंथ्स में कन्वर्ट कर देता है। अब उस प्रोग्राम को मैंने अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर महफूज कर लिया। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं उस प्रोग्राम को खोलता हूं, उसको ईयर्स देता हूं और वो मुझे डेज और मंथ्स बता देता है। तो मुझे बार बार प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है या मैनुअल कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही दफ़ा लिखा हुआ प्रोग्राम मुझे बार बार इनपुट्स लेके आउटपुट्स दे रहा है। प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन वेरी लेस टाइम। प्रोग्राम्स बहुत एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इन्होंने चलना होता है प्रोसेसर के ऊपर और प्रोसेसर बहुत तेज़ तरीन चीज़ है। ये एक सेकंड के अंदर करोड़ों अरबों काम कर सकता है। सो हम जब अपना प्रोग्राम देते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर प्रोसेस कर सकता है। इवन लाखों नंबर्स भी अगर आपने ऐड करने हैं तो उसे सिर्फ एक आध सेकंड चाहिए। एक सेकंड भी बहुत ज़्यादा टाइम है जिसके अंदर वो सारे नंबर्स को ऐड करके आपको रिजल्ट्स वापस दे देगा। रिजल्ट्स कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब आप अपने रिजल्ट्स को डिफरेंट तरीकों से डिस्प्ले कर सकते हैं। आप उसको ग्राफ में शो कर सकते हैं, आप उसके चार्ट्स बना सकते हैं, आप उसको विजुअल फॉर्म में शो करवा सकते हैं, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, आप उसको प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं। प्रोग्राम एफिशिएंट होता है, रिलायबल होता है और एरर के मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। एफिशिएंट तो हमने कहा कि टाइम कम से कम कंज्यूम करेगा। रिलायबल हमने कहा कि हम इसे जब भी काम करवाना चाहेंगे ये करेगा, ये कभी थकेगा नहीं, कभी इनकार नहीं करेगा। और लेस एरर प्रोन का मतलब ये है कि इसमें गलती का इम्कान बहुत कम है। अगर आपने उसे इंस्ट्रक्शंस गलत दी तो वो गलती करेगा, अदरवाइज वो कोई गलती नहीं करेगा। जी तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? उम्मीद है पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की खबर जल्द से जल्द मिलती रहे। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।